हूँ जो यहाँ के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनकी तरफ से कितना सुविधा आप लोग के पास है? उधर से तो कोई सुविधा नहीं आई है, वहाँ से कोई नहीं आई है। अमानतुल्लाह खान आए थे देखने के लिए? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया है। क्या? नहीं लगाया है कुछ नहीं, न लैट्रिन न बाथरूम कुछ नहीं, न पीने का पानी नहीं आता है। आपके पास कैमरा है, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, आप खुद देख सकते हो आप। और जो अमानतुल्लाह खान है उनकी तरफ से आप लोग कुछ क्या सुविधा नहीं है, कोई सुविधा कोई सुविधा नहीं है। चावल आता है जो बिरयानी आते हैं कौकबास हो, जो वैसे लोग बांटे जाते हैं, सरकारी तरफ से कुछ ना। आज ये लोग इस स्थिति में यहाँ पे जी रहे हैं, तो एक बार विधायक साहब हो या यहाँ के काउंसलर हो, वो देखने तक नहीं आए कि हमारा जनता जो है, जिन्होंने हमें वोट देकर सरकार बनाया, वो ओखला विधानसभा में जो यमुना में बाढ़ आई थी और जिस तरह से लोग अपने घर छोड़कर पुस्तक के ऊपर अपना घर बनाया, उनके सारे घर डूब गए, सारे सामान खराब हो गए, लोग काफ़ी परेशान हालत में आज एक हफ्ते से हैं। ऐसे में यहाँ के जो विधायक है, जो यहाँ के काउंसलर है, उनकी जिम्मेवारी बनती है इन लोगों का देखभाल करने का, जैसे टेंट बनाने का हो, खाने का हो, बाथरूम का हो, और भी बहुत सारी सुविधाएं जो एक विधायक को करना चाहिए। उन्होंने प्रॉपर तरीक़ा से किया या नहीं किया, इसी पर बातचीत करने के लिए आज हम आए हैं यहाँ पे। और जो भी लोग टेंट हाउस लगाए, मतलब टेंट लगाए हुए हैं, जो रोड पर रह रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कितने दिनों से आप यहाँ पर बैठे हैं? यहाँ 8 दिन हो चुके। 8 दिन से लगातार बैठे हैं? हाँ। उधर कितना आपके जहाँ पे झुग्गी बनी हुई थी, वहाँ पे कितना पानी इकट्ठा हुआ था? यहाँ डुबाऊ पानी है वो हमारे जो भीतर। डूबा पानी था। तो सरकार की तरफ से कुछ सुविधा आप लोग को दिया गया? कुछ नहीं आया है यहाँ। ये जो आप लोगों ने तिरपाल से झुग्गी बनाया है, ये रोड पे घर बनाया, ये अपने पैसे से जो अपने पैसे से लाए हैं सर। जो यहाँ के विधायक है अमानतुल्लाह खान, उनके तरफ से कितनी क्या सुविधा मतलब आई है? यहाँ तो कोई सुविधा ना आई है। तो यहाँ भी और भी सारे लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। सरकार की तरफ से आप लोग को क्या क्या सुविधा मुहैया कराई गया यहाँ पे? यहाँ पहली बात ये है, यहाँ कोई सूचना करी पानी की। ये पानी आया तो हमारा सामान भी सब वहीं पड़ा है झोपड़ी में, जो लेकर पाए रह गया। और खाने की कोई सुविधा कुछ कोई नहीं है, खाने की सुविधा। जैसे शाम में दोपहर में विधायक जी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कोई खाना वगैरह नहीं आता? 1-2 बंदे आ जाते, पता कौन आ रहा, चावल लेगा, सो चावल लेगा बिरयानी। वो तो कोई मदद कर गया होगा ऐसे? हाँ ऐसे, हाँ मतलब ऐसे ही है, ये बड़े लोग आ रहे भाई लगे। हाँ मतलब लोगों कहने का मतलब है कि सरकार की तरफ से जो सुविधा मुहैया कराना चाहिए, जैसे टाइम टू टाइम खाना हो गया, नाश्ता हो गया, ये सब बिल्कुल भी नहीं दिया गया। कोई एनजीओ की तरफ से या कोई वैसा बंदा ला करके दे गया है, वो एक अलग मैटर है। और भी भाई हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आपका भी यहाँ पे है जो? हाँ भैया है। तो जो एक सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए, बाढ़ पीड़ित में ज़्यादातर केंद्र सरकारी जिम्मेवारी होती है, वैसे में हमारे विधायक साहब की भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी होती है, काउंसलर साहब का भी होता है। तो यहाँ पे कितनी झुग्गियाँ होगी जो आपके आसपास में जो बनी हुई है? यहाँ होंगी कम से कम 300-350 झुग्गियाँ होंगी। 300-350 झुग्गियाँ होंगी। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनकी तरफ से कितना सुविधा आप लोग के पास है? उधर से तो कोई सुविधा नहीं आई है, वहाँ से कोई नहीं आई है। अमानतुल्लाह खान आए थे देखने के लिए? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया है। यहाँ कोई नहीं। यहाँ तो जो गड्ढा कॉलोनी के लोग हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं, वही चावल वगैरह दे के जाते हैं। यहाँ के जो हैं लोकल एरिया के, वही दे के जा रहे हैं। वही देख रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं? सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे जो जैसे हमारी माँ बहनें यहाँ पे झुग्गिया में रहती है, तो उधर तो पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ कॉलोनी बसा हुआ है, तो ऐसे में बाथरूम की सख्त जरूरत है। तो क्या यहाँ पे जो टेम्पोररी बाथरूम होता है वो लगाया गया है? नहीं लगाया है कुछ नहीं, न लैट्रिन न बाथरूम कुछ नहीं, न पीने का पानी नहीं आता है। आपके पास कैमरा है, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, आप खुद देख सकते हो आप। और जो लोग मान लो कॉलोनी नजदीक है, वहाँ उधर तो है सुविधा, मगर यहाँ कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई सुविधा नहीं है। आपका मतलब सारा सामान निकल नहीं पाएगा? ना निकल पाओ, बहेगा बहुत है सारा बह गया। हाँ, थोड़ा बहुत ला पाओ, पानी आएगा बहुत, कुछ ना ला पाओ। और तिरपाल जो अपने गांठ से ला के सबने ताने है, कुछ ना है, कुछ खानो नहीं आओ, कुछ नहीं आओ। और चावल आता है जो बिरयानी आते हैं कौकबास हो, जो वैसे लोग बांटे जाते हैं, सरकारी तरफ से कुछ ना है। यहाँ कुछ नहीं है, कोई देखने तक को नहीं आओ, यहाँ कोई ना आओ। विधायक जी भी देखने नहीं आए ना, कोई ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कोई परेशानी तो ना आए, एक बार पूछते तो आके, जब समस्या जब ये आएंगे, जब इनकी काम पड़े जब ये आए, जब वोट पड़े वोट जब ही आए। हाँ, एक चीज, और हमारे सारे बंदों के वोट हैं हमने। सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जितने भी झुग्गियाँ हैं, इन सारे लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना होगा? हाँ, सबके बने। इलेक्शन आते हैं तो सारे लोग याद है, इलेक्शन पे सारे लोग याद है, हम काम छोड़े याद है कैसे। इलेक्शन में वोट मांगने के लिए भी नेता लोग आते हैं? हाँ आते हैं, हाँ आते हैं। लेकिन अभी ऐसी स्थिति में कोई भी आपको देखने नहीं आया? नहीं,
बहुत दुर्भाग्य की बात। कहीं प्रचार करते हैं नेता लोग, आते हैं, हम जाते हैं देखने को तो प्रचार करते हैं कॉलोनी में, और खेत में तो खैर क्या करेंगे प्रचार, ये बड़े लोग। यहाँ तो देखते हैं हम पड़े रोड पे, यहाँ तो देखते आगे कम से कम। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि इन्होंने कहा कि जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसी हालत में नेता आ जाते हैं, इनसे वोट मांगने के लिए अपना प्रचार करे, तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन आज ये लोग इस स्थिति में यहाँ पे जी रहे हैं। तो एक बार विधायक साहब हो या यहाँ के काउंसलर हो, वो देखने तक नहीं आए कि हमारा जनता जो है, जिन्होंने हमें वोट देकर सरकार बनाया, वो एक बार भी इनको देखने के लिए यहाँ पे नहीं आया। मतलब ये बहुत ही दुख का विषय है। और भी सारे लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सरकार की तरफ से कुछ सुविधा आप लोग को कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। पानी आता है एक टाइम, एक दो टाइम ज्यादा, कोई खाना नहीं आ रहा है। कभी चावल आता भी है। आप डिटेल में बताएं, जो पानी आता है वो कौन लेकर आते हैं? अब ये तो सरकार की तरफ से आ रहा है, ख्याल पानी तो ऐसा है, पानी तो कोई वैसे नहीं ला रहा है। अब कोई खाना भी आता है कभी कभार, चावल आते हैं केवल, कभी कभार आता भी नहीं है। वो तो एनजीओ लेकर आते हैं। हाँ, वो तो एनजीओ है, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आता है। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है, जो एक विधायक की जिम्मेवारी, जो आपका विधायक अमानतुल्लाह खान, इन लोगों की तरफ से वोट आप लोग इनको देते हैं, सरकार इनकी बनी हुई है और जनता आप उनके हैं, तो उनके तरफ से क्या सुविधा? वोट तो यहाँ देते हैं लोग भाई, जिसका वोट बना हुआ है वो देते हैं। सबके तो खैर नहीं बने हैं, कम बने हैं थोड़े वोट। नहीं, जो 18 साल से ऊपर है वो सबके बने ही होते हैं, सब लेते हैं। तो जो अमानतुल्लाह खान है, उनके तरफ से आप लोग कुछ कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। चलिए, तो मैं एक कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम बात कर सके। आप कुछ बता सकते हैं? नहीं, चलिए, तो मैं और भी लोग इधर बैठे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आपका भी चूंकि यहीं पे क्या कुछ मदद मिली है? कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं। रहने का घर देखने को भी तो आता है यार, और तो सुविधा तो जैसे रहेगी। बताओ, पुलिस निकल जाती है, किसी पूछते हैं कि कोई परेशानी है कि नहीं है? बताओ, तुम आए हो, कोई आया पूछने के लिए? बताओ। मैं वही देख रहा हूँ कि उधर यार कोई पन्नी ना बन्नी भाई, यार मच्छर खाए जा रहे। अब तक दवा का कोई इंतजाम है? किसी को बुखार है, किसी को कोई बात है, कोई पूछने वाला? साले वोट मांगने के लिए सब सारे तैयार हैं। हम तो इसका सब बात जानते हैं, पार्टी कोई भी हो जाए, जो सब जनता को सब खाने वाली है। एक दिन अगर जो परेशानी आ जाए काश्तकार पर, किसी जनता पर, तो कोई सुनने वाला नहीं है साला। मैं देख लिया है, सब सारे हमारा खून चूसने वाले हैं। ये आवाज़ नहीं, ये जनता का दर्द है। जब इंसान के दिल के अंदर दर्द होता है ना, तो इसी तरीके से अजीबोगरीब आवाज़ निकलता है। आप इसको सीरियस नहीं लीजिए, ये इनकी दर्द है। सरकार की तरफ से आप लोग के पास खाने के इंतजाम हो, या पानी का हो, या फिर वॉशरूम का हो, इस तरह का कोई सुविधा आई है? नहीं, कुछ नहीं आई है यहाँ पे। ऐसे ही रह रहे हैं हम लोग, बीमार हैं सब लोग, कुछ भी नहीं है यहाँ। एक मिनट, थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, खाने पीने को सामान हम खुद अपने घर से खा रहे हैं। पैसों की भी कमी है और बीमार रह रहे हैं सब लोग। दवाई ववाई कुछ नहीं आ रही है हमारी। हाँ? तो अभी तक मैं जितने भी लोगों से बात कराया हूँ, वो सारे लोगों का यही कहना है कि हमें सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं दिया गया। थोड़े बहुत खाने आते हैं, वो भी कोई ना कोई एनजीओ लाकर इन्हें मतलब देते हैं, या किसी तरह की सुविधा हो, वो एनजीओ की तरफ से, या कॉलोनी का कोई लोग है वो लाकर इन्हें दे देते हैं, तो वही इनको मिल पाता है। बाकी जो एक प्रॉपर जिस तरीके से बाढ़ में एक केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होती है, विधायक की जिम्मेवारी होती है, यहाँ के काउंसलर की जिम्मेवारी होती है, तो इन लोगों की तरफ से इनके पास किसी भी चीज़, मतलब एक कहते हैं ना कि ये टेंट हो गया, या पानी हो गया, या फिर खाना हो गया, या फिर दवाई हो गया, ऐसा कुछ भी सुविधा इनको नहीं दिया गया है। अब मैं एक जो यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खान, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि मैंने आपका पेज पे देखा कि आप वीडियो चला रहे हैं कि पंजाब में जिस तरीके से बाढ़ आया, उनके मदद के लिए आप मुहिम चला रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कहीं भी कोई सी तकलीफ़ हो, कोई सी परेशानी हो, तो उनके लिए मुहिम चलाना बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आपके घर में खुद इतनी बड़ी परेशानी है, यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण लगभग यहाँ पे एक बंदे ने बताया कि लगभग 300 घर है, जो खादर से लेकर के जैतपुर लगता है, उसके अंदर जो निचला इलाका है, वहाँ पे लगभग 300 घर हैं, और 300 घर मतलब यमुना के पानी में मतलब डूब गया, उनके सारे सामान ख़राब हो गए, लोग आकर पुश्ते पे रह रहे हैं। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेवारी बनती थी कि पहले अपना घर देखें। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, और इनका आरोप है कि सामान देना और सुविधा मुहैया कराना तो दूर की बात है, हमें एक बार देखने तक का नहीं है हमारे विधायक साहब।